हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो कल आपको ज्योग्राफी का क्लास हुआ था। आज आपका तीसरा टॉपिक होगा और नया क्लास है। तो आप आज का टॉपिक आपका होगा ग्रह, जिसको प्लैनेट बोलते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मेनली ग्रह ग्रह वो परिभाषा बताते हैं। ठीक है, ग्रह का परिभाषा होगा, ग्रह एक निश्चित आकार का निर्धारित कक्ष होता है। ग्रह जो है निश्चित आकार का एक कक्ष होता है। ठीक है, जिसपे सारे ग्रह, मतलब जैसे ग्रह हो गया, सब इसके परिक्रमण करता है। सूर्य का परिक्रमण सब ग्रह करता है। ठीक है, तो मेनली आकार के आधार पर सभी ग्रहों को बता रहे हैं। तो इसमें ग्रह हो गया, आप सबसे पहले सूर्य के परिक्रमा जो करेगा, पहला ग्रह होगा वो है बुध, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी। पहला ग्रह हो गया बुध, जिसको बोलते हैं मरकरी। ग्रहों की संख्या 8 होती है। बात आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विविया समझिए इसको, कोई छोटे बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ग्रहों की संख्या 8 है। तो पहला ग्रह है बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा ग्रह है शुक्र, जो इसको अंग्रेजी में वेनस बोलते हैं। उसके बाद है चौथा ग्रह पृथ्वी, जिसको अंग्रेजी में अर्थ बोलते हैं। उसके बाद मेनली आपको हो गया पांचवा ग्रह मंगल, जिसको अंग्रेजी में मार्स बोलते हैं। उसके बाद छठा ग्रह हो गया बृहस्पति, जिसको जुपिटर बोलते हैं। उसके बाद है शनि, जिसको अंग्रेजी में सैटर्न बोलते हैं। और उसके बाद है अरुण, जिसको अंग्रेजी में यूरेनस बोलते हैं। और अंतिम ग्रह जो 8वां है वो आपका है नेपच्यून। तो सभी ग्रह अपने सूर्य के, जैसे सूर्य है ना, ये सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो बुध जो है मेनली, बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर, ये अपना एक परिक्रमण, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया आपका, सूर्य का चक्कर जो पूरा करता है 88 दिन में पूरा करता है बुध। 88 दिन में पूरा करता है सूर्य का एक परिक्रमण, 88 दिन में पूरा करता है बुध ग्रह। ठीक है, उसके बाद है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह आपको सूर्य का परिक्रमण पूरा करता है, वो है आपको है, ये सूर्य का परिक्रमण पूरा करता है 225 दिन में। 225 दिन में पूरा करता है शुक्र ग्रह जो सूर्य का परिक्रमण। ये मेनली एक चीज मान लीजिएगा। उसके बाद ये ग्रह जो है ना, एक शुक्र ग्रह हो गया, जो आपको अंतिम बताएंगे। मेन थॉट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताते बाद में। तो उसके बाद तीसरा ग्रह है पृथ्वी। ये सूर्य का एक परिक्रमा 365 दिन में करता है। 365 दिन में पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का। एक चक्कर 365 दिन में पूरा करता है, वो पृथ्वी ग्रह है। उसके बाद है मंगल आपको हो गया, मंगल ग्रह एक चक्कर पूरा करता है 12 वर्ष में। मंगल जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, वो है 12 वर्ष। नहीं सॉरी, 12 वर्ष नहीं है, 685 दिन हो गया। बोलने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, बृहस्पति का आ गया था 12 वर्ष। ये मंगल ग्रह है, जो एक चक्कर सूर्य का पूरा करने में 685 दिन का समय लेता है। ठीक है, मंगल ग्रह का हो गया। उसके बाद है बृहस्पति, आगे डिटेल में बता दिए थे। बृहस्पति का है, एक सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में ये, ठीक है, ये लेता है 12 वर्ष का समय लेता है। 12 वर्ष का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। उसके बाद आपको हो गया शनि है। शनि आपको मेनली, शनि जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, अब कई सारा आप किताब पढ़े होंगे, उसमें दिया होगा कई सारा, मतलब वैज्ञानिक जो बताया था उसमें है 29.5 वर्ष है। लेकिन मेनली हम लोग आमतौर पे अभी जैसे यूपीएससी सब का एग्जाम हो गया, उसमें अधिकतर पूछा जाता है 30 वर्ष भी आपको कहीं मिलेगा देखने को, 30 वर्ष भी मिलेगा। लेकिन मूलतः जो दिया 29.5 वर्ष ही दिया हुआ है। उसके बाद आपको हो गया, उसके बाद अरुण हो गया आपको। अरुण ग्रह जो है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेनस, अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेनस। उसके बाद हो गया ये ग्रह जो पूरा करता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है 84 वर्ष में।
सूरज का एक चक्कर पूरा करता है 84 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद लास्ट है वरुण ग्रह। वरुण जिसको नेपच्यून बोलते हैं अंग्रेजी में, ये पूरा करता है सूरज का एक चक्कर। इसको पूरा करने में समय लगता है, वो हो गया आपको 165 वर्ष में। एक चक्कर पूरा करता है 165 वर्ष में। उसके बाद इसको ग्रह के बारे में बताते हैं कि आकार में सबसे आकार हो गया, आयतन हो गया, आकार और आयतन और द्रव्यमान में सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति। इसको जिसमें क्वेश्चन आपको पूछेगा सबसे भारी ग्रह कौन है, इसमें सब ध्यान दीजिएगा। सबसे भारी ग्रह होगा आपको बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद हो गया और इम्पोर्टेंट थॉट निकलता है इससे। उसके बाद हो गया सूर्य के नजदीकतम ग्रह कौन सा, मतलब नजदीक कौन सा ग्रह है। सूर्य के नजदीक ग्रह हो गया आपको बुध, जिसको अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं। उसके बाद बोलेगा बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चा कंफ्यूजन करता है क्या, देखिएगा ये ग्रह सूर्य के पास है। ठीक है, उसके बाद इसको पूछा जाता है कैसे, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट निकलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम हर एक एग्जाम पूछ ही लेता है। यह शुक्र पूछेगा सूर्य मतलब इस ग्रह में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ये पूछेगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ये मत सोचिएगा कि सूर्य के बगल में बुध है तो बुध गर्म होगा, नहीं, यह शुक्र सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह पे 4-5 क्वेश्चन भी बनता है। इसे इसको बोलते हैं सुबह का तारा, संध्या का तारा, इसको शाम का तारा बोलते हैं। उसके बाद चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, इसी को शुक्र को ही बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद है पृथ्वी ये पूछेगा कि सूर्य और मंगल ग्रह के तीसरे नंबर पे आता है जो पृथ्वी है। ये भी नंबर के हिसाब से पूछता है मेनली क्वेश्चन। उसके बाद हो गया, उसके बाद है मंगल के बाद आपको है पृथ्वी के बाद है आपको मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह जैसे बजरंगबली के लाल बदन होते हैं, तो उसी तरह मंगल ग्रह को भी लाल ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। बृहस्पति के बारे में बताए किए थे। बृहस्पति ग्रह है जो सबसे भारी और द्रव्यमान और आयतन में सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह, इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बृहस्पति ग्रह। उसके बाद है शनि के बारे में होता है क्वेश्चन, तो नहीं पूछता, इसके बारे में उपग्रह के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद हो गया अरुण ग्रह है। उसके बाद ये अरुण ग्रह के बारे में उतना क्वेश्चन नहीं निकलता है। उसके बाद पूछ लेगा सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है, वो है वरुण। ये बात को याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा से इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने तीन ग्रह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो शुक्र हो गया, एक मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, एक वरुण ग्रह हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस ग्रह में सभी ग्रह के अपना अपना उपग्रह भी है। इसमें पूछेगा क्वेश्चन अधिकतर निकलता है, क्योंकि बहुत सारा बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक मैंने देखा, बिहार पुलिस में भी देखा गया। क्वेश्चन मेनली पूछा जाता क्या है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं होता है। वो ग्रह है कौन सा, शुक्र और बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद है पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। उपग्रह इसका हो गया चंद्रमा। पृथ्वी ग्रह का एक उपग्रह जो है चंद्रमा है। उसके बाद है मंगल ग्रह के पास मेनली मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह है। तो बता रहे आपको, एक सेकंड रुकिए, आप थोड़ा जगह कम पड़ रहा है जिसको साफ। पृथ्वी ग्रह के उपग्रहों के बारे में बता दिए। चंद्रमा है जो इसको बहन भी बोलता है और भैगनी भी बोलता है, पृथ्वी ग्रह को चंद्रमा का। तो उसके बाद है आपको मंगल ग्रह का 2 उपग्रह होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 2 उपग्रह होता है, एक होता है डीमोस और दूसरा होता है फेबोस। डीमोस और फेबोस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है बृहस्पति में पूछा जाता है। इसके पास करीब अभी तो मैंने हर एक साल बढ़ता है घटता भी है। इसके पास अधिकतर है 79 उपग्रह बताया गया। बृहस्पति ग्रह के पास 79 उपग्रह है। और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें पूछेगा सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है और सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह के पास है, वो है बृहस्पति ग्रह के पास सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमीड या कहीं गैनीमीड मिलेगा, गैनीमीड बोलते हैं।
बृहस्पति ग्रह के पास सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। उसके बाद आपको शनि, शनि के पास भी सबसे ज्यादा ग्रह, इसके पास भी 82 ग्रह है, उपग्रह है। शनि ग्रह के पास भी 82 उपग्रह है, जिसमें इसमें सबसे बड़ा पूछा जाता हुआ है टाइटन। ठीक है, बाकी सब के ग्रह के पास भी है, सब उपग्रह सब ग्रह के पास भी है। तो आप मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा आपको, और इसका थ्योरी आपको टेलीग्राम चैनल पे हम दे देंगे, और इसी के सारे आप क्लास को हम अगले क्लास में बताएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचेगा उसको, और साइंटिस्ट के बारे में भी साथ बताएंगे। और इसी के सारे क्लास को हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।